हेलो एवरीवन। आज का जो लेक्चर होगा, आज का लेक्चर जो है रिवीजन के लिए बनाया गया है और आज के लेक्चर का कोई पीडीएफ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं जो भी चीज़ें पढ़ाया गया है उसको सिर्फ आपको रिवीजन के रूप में बताया जाएगा। तो कुछ लोगों को कुछ टॉपिक में कन्फ्यूजन था, तो उसी को मैं आज एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। तो जो जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूँगा। देखो, पहली बात आपको आर्थ्रोपोडा पढ़ाया गया है। आर्थ्रोपोडा में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई। कैरेक्टर, उसमें कितनी क्लासेस हैं, क्लासेस के बारे में बताया है, क्लासेस में एक एक एग्जांपल भी बताया आपको, तो इतनी सारी बताया है। कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया है कि जैसे सेगमेंटेड बॉडी का होना, बायोइलेक्ट्रिक सिमेट्री का होना, सर्कुलेटरी सिस्टम का होना, हीमोसील्स का पाया जाना, एपेंडिसेस का पाया जाना, बॉडी सेगमेंट का पाया जाना, ये सारे कैरेक्टर मैंने बताए थे आपको। तो इसमें होता क्या है, कुछ चीज़ें जैसे हैं, जैसे देखो, पढ़ना तो हमें इंसेक्ट ही है, लेकिन इंसेक्ट क्योंकि आर्थ्रोपोडा में आता है तो इसलिए आर्थ्रोपोडा के बारे में जानकारी हमको होनी चाहिए। तो इंसेक्ट जनरली क्या है, हेक्सोपोडा में आता है, क्लास हेक्सोपोडा में आता है, और फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। ये चीज़ें मैंने पिछली क्लास में बता दी थी। और कुछ टॉपिक थे जिनको मैंने बहुत क्लियरली रूप से वहाँ पे डिफ़ाइन किया था, आपको बताया था, लेकिन कुछ लोगों को कन्फ्यूजन था, इसलिए अलग से वीडियो बनाना पड़ा। जैसे देखो, इसमें किसी ने मुझसे पूछा था एनामॉर्फोसिस के बारे में। एनामॉर्फोसिस, अब देखो ये होता क्या है एनामॉर्फोसिस। एनामॉर्फोसिस जनरली होता है, मैंने एनामॉर्फोसिस आपको बताया था कि एनामॉर्फोसिस होता क्या है, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। किसी भी इंसेक्ट का क्या होता है, इंसेक्ट का नहीं, सॉरी, किसी भी आर्थ्रोपोडा के जीव का पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये जनरली कुछ प्रोट्यूरा हैं उसमें पाया जाता है, और सेंटीपीड्स हैं उसमें पाया जाता है। मैंने आपको क्लियरली उसमें बताया था। तो जैसे देखो, ये होता क्या है, जैसे एनामॉर्फोसिस होता क्या है, जैसे क्या होता है आर्थ्रोपोडा में, जब बॉडी का डेवलपमेंट होता है, मैंने बताया था 3 रीजन होते हैं बॉडी के, हेड होता है, एब्डोमेन होता है, और सेगमेंट होता है। तो यहाँ मैं फिगर आपको बना दे रहा हूँ। देखो, ये जैसे इंसेक्ट है। अब मैंने इंसेक्ट में, देखो, मैं आपको एनामॉर्फोसिस बता रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं ये इंसेक्ट में नहीं पाया है, हर इंसेक्ट में नहीं पाया जाता, समझ रहे हो ना। कुछ ही इंसेक्ट हैं जिसमें पाया जाता है, जैसे प्रोट्यूरा में, और सेंटीपिड्स हैं जो कि सेंटीपिड्स इंसेक्ट में आते नहीं, उसमें भी पाया जाता है। मैं आपको इंसेक्ट का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो, एनामॉर्फोसिस होता क्या है। एनामॉर्फोसिस में जब मैंने आपको बताया था, मैंने एनामॉर्फोसिस क्या बताया था कि पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक का है, डेवलपमेंट है। और उसमें क्या होता है, उसमें आफ्टर जो पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होता क्या है, मोल्टिंग होती है, और किसी नए सेगमेंट का एडिशन होता है, बार बार एडिशन जुड़ता जाता है, और उसमें क्या होते हैं, लेग बनते जाते हैं। जैसे देखो, यहाँ 3 पोर्शन है इसमें, यहाँ हेड है, एब्डोमेन है, थोरेक्स है। अब देखो, इसमें एनामॉर्फोसिस में होता क्या है, मान लो यहाँ पे देखो, ये वाला रीजन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज रहेगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज जब रहेगी, तो मैं यहाँ फिगर के हिसाब से बताता हूँ आपको, ज़्यादा सही रहेगा। जैसे ये देखो, ये फिगर है, इसमें देखेंगे
इसमें देखो, जैसे एनामॉर्फोसिस मैं आपको बता रहा हूँ, एनामॉर्फोसिस होता क्या है। देखो यहाँ पे है, ये है हेड है, ये मान लो यहाँ पे ये थोरेक्स हो गया, ये सब एब्डोमेन वाले पोर्शन है, समझ रहे हो ना। ये सेंटीपीड्स का एग्जांपल समझ लो। तो उसमें क्या है, देखो यहाँ पे एब्डोमेन वाले पोर्शन में नया सेगमेंट जुड़ रहा है। तो एनामॉर्फोसिस होता क्या है, एनामॉर्फोसिस ये होता है कि नए सेगमेंट का एडिशंस होगा, नए सेगमेंट का एब्डोमेन में क्या होगा, एडिशंस होगा, और उस पर एडिशन हुए पोर्शन पे क्या होंगे, जो भी अपेंडिजेज मूवमेंट के लिए जो भी अपेंडिजेज जुड़ेंगे, उन्हीं के सेंस में एनामॉर्फोसिस बोला गया है। तो ये पाया किस में जाता है, ये सेंटीपीड्स में पाया जाता है। एनामॉर्फोसिस मीन्स पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ आर्थ्रोपोडन्स के जो भी जैसे आर्थ्रोपोडस में जैसे सेंटीपीड्स हैं ना, सेंटीपीड्स, पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सेंटीपीड्स, या पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिलोपोडा, जिससे बोल लो, क्लास चिलोपोडा में पाया जाता है, इसलिए चिलोपोडा के लिए बता रहा हूँ मैं। तो इसमें होता क्या है, देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता क्या है, सेगमेंट का बार बार जुड़ा हो रहा है। देखो यहाँ पे कितने सेगमेंट थे, 3 6 थे, 6 के बाद फिर यहाँ बना ना, फिर सेगमेंट बनते गए, फिर यहाँ पे जुड़ा होता गया, फिर जुड़ा होता, यानी किसका एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है नए सेगमेंट के रूप में एब्डोमेन्स का। एब्डोमेन्स के बार बार सेगमेंट, ये कब हो रहा है, ये पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद हो रहा है। पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता क्या है, किसी भी इंसेक्ट का, बार बार मैं इंसेक्ट बोल रहा हूँ, किसी भी आर्थ्रोपोडा के जो जीव हैं उनमें होता क्या है, उनमें क्या होता है, आफ्टर एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी जब एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा स्पर्म से, समझ रहे हैं ना, जो स्पर्मेटिड से जो फर्टिलाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद उसमें क्या होगा, उसमें क्या होता है, आफ्टर क्लीवेज या बहुत सारे बैंडेज बनते हैं, सेगमेंटेशन होगा, ये सब एक एग में, छोटे से एग में ही होता है ना। फिर उसमें सेगमेंटेशन होगा, बॉडी अलग होगा, जैसे थोरेक्स का अलग होना, हेड का अलग होना, एब्डोमेन का अलग होना, समझ रहे हो। तो उसमें क्या हो रहा है, सब चीज़ें क्या हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं कंप्लीट, यानी ये चीज़ें जब हो रही हैं कि एम्ब्रियो बन गया है, एम्ब्रियो बनने के बाद ये सारी एडिशन हो रही हैं, समझ रहे हो ना। बार बार ये एब्डोमेन पे जुड़ा हो रहा है, एवरी सेगमेंट पे जुड़ रहा है, जुड़ने के बाद ये बड़ा होता गया, बड़ा होने के बाद यहाँ पे अपेंडेजेस जुड़ते जाएंगे, समझ रहे, अपेंडेजेस जुड़ते जाएंगे, जिस अपेंडेजेस क्या करेगा, अपेंडेजेस में समझिए लेग क्या करेगा, एवरी सेगमेंट पे क्या कर रहा है, जुड़ रहा है, और उसकी सहायता से क्या करेगा, वो मूवमेंट करेगा, समझ रहे। यही होगा एनामॉर्फोसिस। आगे चलते हैं। अब देखो ये जनरली होता क्या है, एनामॉर्फोसिस शायद समझ में आ गया हो आप लोग को। देखो अब दूसरा है सिपेलोथोरेक्स। सिपेलोथोरेक्स भी पूछा गया था, इसलिए बता दे रहा हूँ। सिपेलोथोरेक्स देखो ये होता क्या है, इसका फंक्शन किसी ने पूछा था कि इसका फंक्शन क्या होता है। देखो इसका फंक्शन यही होता है, जैसे मैंने बताया आपको कि इंसेक्ट जो है, जैसे इंसेक्ट ये है, ये है माउथ पार्ट, समझ रहे हो। यहाँ देखो, ये देखो हेड है, इधर वाला पोर्शन क्या है, हेड है। ये है क्या है, थोरेक्स, ये वाला पोर्शन क्या है, थोरेक्स। और ये पूरा एब्डोमेन ही है, आपको पता ही है, मैंने बताया था विधिवत आपको। ये है एब्डोमेन। अब देखो, तो यहाँ पे जो है सिपेलोथोरेक्स मैं बता रहा था। सिपेलोथोरेक्स वास्तव में क्या होता है, कुछ जैसे आर्थ्रोपोडा के जीव हैं, समझ रहे हो, आर्थ्रोपोडा के जो कुछ जीव हैं
उनमें क्या होता है, ये चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूँ, यहाँ पे ये हेड है और ये थोरैक्स है, ये जब दोनों क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, यानी हेड प्लस थोरैक्स, यानी दोनों का जुड़ाव, यानी हेड का प्लस थोरैक्स का। यार, हेड प्लस थोरैक्स, तो इन दोनों का जुड़ाव ही क्या कहलाता है, इन दोनों का जुड़ाव ही कहलाता है सिफेलोथोरैक्स। क्या कहलाता है, सिफेलोथोरैक्स। अब देखो इसका काम क्या है, अगर ये सेगमेंट यहाँ पे जुड़ा हुआ है दोनों, तो इनका काम क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे इंसेक्ट केस में देख लो, इंसेक्ट केस में वैसे सिफेलोथोरैक्स पाया नहीं जाता है, लेकिन जैसे मैं कुछ जैसे अलग इंसेक्ट हैं मैं उनको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, ये है, यहाँ पे देखो सिफेलोथोरैक्स है ना, यहाँ पे क्या होगा, जैसे हेड यहाँ पे और थोरैक्स दोनों आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, समझ रहे हो ना, दोनों आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों जुड़ के ही क्या बना रहा है, सिफेलोथोरैक्स बना रहा है। अब देखो इनका काम क्या है, इनका काम है किसी कंटेनिंग द अपेंडिजेस फॉर द मूवमेंट वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समझ रहे हो ना, यानी जो भी अपेंडेजेस इसमें पाए जाएंगे इसका काम क्या होगा। अपेंडेजेस क्या होता है, जो भी अपेंडेजेस उन्हें बोलते हैं जो बाहरी उपांग पाए जाते हैं, समझ रहे हो, बॉडी सरफेस पे जो बाहरी उपांग पाए जाते हैं उन्हें सब अपेंडेजेस बोलते हैं। चाहे चेलिसरेट हो, आपको यहाँ लेग दिख रहा है, लेग है, समझ रहे हैं ना, यहाँ से माउथ पार्ट के रूप में चाहे देख लीजिए, समझ रहे हैं, जिसे एंटनी की जगह चेलिसरेट पाया जा रहा है उसकी बात हम कर लें, समझ, जितने भी अपेंडेजेस हैं सब जितने भी उपांग हैं सबको अपेंडेजेस बोलते हैं। देखो सिफेलोथोरैक्स होता क्या है, सिफेलोथोरैक्स मैंने बताया कि हेड का और प्लस थोरैक्स, थोरैक्स का क्या होता है, मिक्सचर होता है, दोनों समझ लो, दोनों फ्यूज होते हैं तभी क्या बनाते हैं, तभी बनाते हैं सिफेलोथोरैक्स। इनका काम क्या है, किसी मोमेंट्री ऑर्गन्स का कंटेन करना है ना, उसे मतलब उसे मूवमेंट में हेल्प करना, एक जगह से दूसरी जगह में जाने में क्या करना, सहायता करना, यही इसका काम है और कुछ नहीं, सिफेलोथोरैक्स में और कुछ नहीं है, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ मैंने आपको बताया था, जो सिफेलोथोरैक्स शायद समझ में आ गया, समझ रहे हो ना। अब देखो कुछ लोग थे उनको मोल्टिंग में प्रॉब्लम थी, तो सिफेलोथोरैक्स शायद आई थिंक समझ में आ ही गया होगा आपको। जैसे मोल्टिंग क्या होता है, देखो मोल्टिंग क्या होता है, मोल्टिंग मैंने बताया था कि मोल्टिंग बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इंसेक्ट को ग्रोथ करने के लिए ना। अगर यानी आप कह सकते हैं नो ग्रोथ, सॉरी नो ग्रोथ नहीं, नो मोल्टिंग, नो मोल्टिंग नो ग्रोथ। In case of in case of arthropoda क्लासेस, समझ रहे हो ना। यानी मोल्टिंग एक ऐसा चीज़ है जिसके थ्रू क्या करता है, वो अपनी बॉडी साइज में क्या करता है, वृद्धि करता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो मोल्टिंग का मतलब समझ में आया ही होगा। यानी देखो जैसे मान लो मैंने एक दिन आपको बताया था, जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट में क्या करता है, पहले एग बनता है, ये एग है, एग से लार्वा निकला, लार्वा निकला, समझ रहे हो,
लार्वा से फिर क्या हुआ, प्यूपा बना। समझ रहे हो, जब मैं आपको अभी आगे बताया जाएगा ये सब। प्यूपा बना, प्यूपा से क्या बनेगा, एडल्ट बनेगा। कोई भी इंसेक्ट, जो अभी मैंने इंसेक्ट बनाया था वही चीज़ें मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज़ें बनेंगी। समझ रहे हो। और 3 सेगमेंट होते हैं थोरेक्स पे, समझ रहे हो ना। शायद यहाँ 2 ही बना हो ना। तो ये चीज़ें होती हैं, 4 चीज़ें होंगी, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें होता क्या है, अब देखो 4 स्टेज होती हैं। 4 स्टेज में होता क्या है, देखो बिना मोल्टिंग के ये चीज़ें पॉसिबल है ही नहीं। समझ रहे हो ना। यानी एक फेज से दूसरे फेज में जाना, यानी बिना विकास के ये संभव नहीं है। ये क्या करता है, जैसे एग है, एग से लार्वा निकला। जब मैं आपको मॉर्फोलॉजी अभी आगे जब बताया जाएगा मोल्टिंग के बारे में, मोल्टिंग में ये बताया जाएगा कि इसमें कई सारे कैटरपिलर इंस्टार पाए जाते हैं। मतलब 1 इंस्टार, 2nd इंस्टार, या जिसे जुवेनाइल स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज, सेकंड जुवेनाइल स्टेज, थर्ड जुवेनाइल स्टेज। वो होते क्या हैं, यानी पहला जो जुवेनाइल स्टेज है इसमें मोल्टिंग हुआ, यानी ऊपरी वाली परत हटी। मोल्टिंग का मतलब क्या है कि ऊपरी जो आवरण है, आवरण को छोड़ देना ना, आवरण को छोड़ देना, उसे क्या कहते हैं, मोल्टिंग कहते हैं। फिर मोल्टिंग हुई, मोल्टिंग करके ये सेकंड इंस्टार लार्वा में, अभी लार्वल स्टेज है, प्यूपा स्टेज नहीं आया है। फिर ये सेकंड और बड़ा लार्वा बनेगा। समझ रहे हो ना। लार्वा बनेगा, फिर मोल्टिंग करेगा, फिर और साइज में वृद्धि करेगा। समझ रहे हो ना। और साइज में क्या करेगा, वृद्धि करेगा। यानी जितनी बार मोल्टिंग होगी उतनी बार ये अपनी बाहरी आवरण वाला जो आवरण है अपने बॉडी के ऊपर, उसकी क्या करेगा, त्याग करेगा। समझ रहे हो, बार बार त्याग करेगा और साइज में वो वृद्धि हो जाएगा। इसी को बोलते हैं मोल्टिंग्स। देखो हीमोसील्स के बारे में सुन लो। हीमोसील मैंने बताया ही था। हीमोसील्स क्या होता है, बॉडी कैविटी होती है। समझ रहे हो ना। तो हीमोसील्स मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी कैविटी बताया था। शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ ही गई होंगी। ये है हीमोसील्स। अगर हीमोसील्स मैं बता रहा हूँ, देखो हीमोसील्स ही बता रहा हूँ आपको। इसमें मैंने बताया था हीमोसील्स में मीन्स क्या होता है, बॉडी कैविटी। समझ रहे हो ना, क्या होगा, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी यानी बॉडी कैविटी का पाया जाने ही उसमें इसके दर्शाता है कि हीमोसील्स क्या है, जीव है, आर्थ्रोपोड आ गए। तो हीमोसील्स का वर्क क्या रहता है, हीमोसील का जनरली वर्क रहता है कि कोई भी जैसे एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत ही उसको बनाए रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, एक ट्यूब के रूप में प्रेजेंट है इनके बॉडी के अंदर, क्या है, एक ट्यूब के रूप में प्रेजेंट है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ना, यहाँ बॉडी अंदर। फिर यहाँ मैंने बताया था यहाँ हार्ट पाया जाता है, आपको बताया ही था मैंने। यहाँ पे ना, यहाँ पे हार्ट पाया जाता है। यहाँ पे जो है आपके नर्व कार्ड वगैरह पाए जाते हैं, जैसे मैंने गैंग्लिया बताया था यहाँ पे। समझ रहे हो, ये एक बॉडी कैविटी के अंदर ही है सब ना। बॉडी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होने के नाते इनको क्या बोलते हैं, हीमोसीलस। हीमोसीलस आर्थ्रोपोडेंस, या इंसेक्ट भी हीमोसील्स में ही पाए जाते हैं। और इंसेक्ट किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। समझ रहे हो ना। तो ये होता है हीमोलिम्फ। मैं बता देता हूँ एक बार फिर, हीमोलिम्फ किसे बोलते हैं, सॉरी, हीमोलिम्फ। देखो हीमोलिम्फ होता क्या है, हीमोलिम्फ एक्चुअली होता है कि जैसे मैंने बताया था कि हम लोगों में ब्लड पाया जाता है। फ्लूइड मटेरियल क्या है, जो मतलब सर्कुलेट होता है हमारी बॉडी में, ब्लड ही होता है। समझ रहे हो ना। इसमें जो सर्कुलेशन जिसके थ्रू होगा उनमें भी एक लिक्विड पाया जाता है ना। तो एक वाइटिश कलर का या कलरलेस क्या होता है, लिक्विड पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, जो क्या करता है उनकी बॉडी के अंदर पूरा सर्कुलेट करता है। मैंने बताया था इसका काम क्या करना है कि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के एवरी अपेंडेजेस या एवरी सेगमेंट पे या एवरी पोर्शन पे पहुंचाना। समझो, उसका काम यही होता है कि
जो भी न्यूट्रिएंट आवश्यकता हो सप्लीमेंट उसको सर्कुलेशन क्यों होता है, सर्कुलेशन इसलिए होगा कि जो भी नेसेसरी चीज़ें हों बॉडी को प्रोवाइड होती रहें, और बॉडी को प्रोवाइड होने से क्या होता है उनकी एक्टिविटी बनी रहती है, समझ रहे हो। वो खाते पीते रहेंगे, चलते फिरते रहेंगे, नहीं तो अगर ये एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी ना तो क्या होगा, इंसेक्ट मर जाएगा, समझ रहे हो ना। तो आज के लिए इतना ही, समझ रहे हो। आपके आज के नोट में आपको PDF नहीं मिलेगा, आज मैंने ऐसे बस रिवीजन के पर्पज़ से बनाया था, समझ रहे हो ना। ठीक है, ओके।